तो भाजपा वालों झूमो नाचो जश्न मनाओ, हमारे विश्वगुरु ने फाइटर जेट उड़ा दिया है, हमारे विश्वगुरु ने लड़ाकू जहाज उड़ा दिया है, हमारे विश्वगुरु ने तेजस को उड़ाकर इतिहास कायम कर दिया है। हमारे मोदी बाबू ने क्या गजब का रौनक दिखाया है, हमारे मोदी बाबू क्या गजब के चलते हैं, क्या गजब की वर्दी पहनते हैं, क्या गजब का चश्मा लगाते हैं, क्या गजब की दाढ़ी रखते हैं, क्या गजब के स्टाइल दिखाते हैं, क्या गजब के चलते हैं, क्या गजब के मटकते हैं, क्या गजब के बल खाते हैं, क्या गजब के लहराते हैं, क्या गजब के नजर आते हैं, क्या गजब के रैंप वॉक करते हैं, बादलों के बीच में पहुंचकर क्या गजब का लहराते बल खाते हाथ हिलाते हैं, क्या गजब के लगते हैं। बुढ़ापे में जवानी का खुमार, चुनाव दमदार, सेना का प्रचार, सत्ता का खुमार, हमारे मोदी बेमिसाल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी बाबू क्या गजब के लगते हैं जनाब, चश्म बत्तूर चश्म बत्तूर चश्म बत्तूर। अब एक ही गाना बाकी रह गया है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बस हमारे मोदी बाबू थल सेना की वर्दी पहनकर अब थक चुके हैं, टैंक पर बैठकर थक चुके हैं, फोटो खिंचाने के बाद, बल खाने लहराने के बाद, सेना के हथियार में फोटो खिंचाने के बाद अब उनका मन भर चुका है। अब वो फाइटर जेट में सवार होकर फोटो खिंचा रहे हैं और पूरा का पूरा मीडिया ढिंढोरा पीट रहा है, डंका पीट रहा है, उनके चरणों में लेटने के लिए बैठा है। जिस देश का एक सूबा बीते कई महीनों से आग में जल रहा हो, उस देश का प्रधानमंत्री को नींद आखिर कैसे आ जाती है? उस देश का प्रधानमंत्री आखिर कैसे रैलियों में मस्त है, जिस देश के प्रधानमंत्री के दौर में 17.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता ही छोड़कर विदेशी हो गए। उस देश का प्रधानमंत्री आखिर कैसे देश के बिगड़ते हालात को नजरअंदाज करके फोटो शूट कराने में मस्त है। पीएम मोदी तेजस विमान में बैठकर बादलों के बीच जाकर फोटो खिंचाते हैं, ऑक्सीजन मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाते हैं, दूसरे फाइटर जेट को देखकर हाथ हिलाते हैं। फाइटर जेट में वीडियो कैमरा लगा है और यही वीडियो कैमरा बीजेपी का प्रचार है। इसी वीडियो कैमरा को देखकर सत्ता की गोद में बैठी मीडिया अब सत्ता के चरणों में लेट गई है। यानी अब ये गोदी मीडिया कहने के लायक नहीं है, वो दौर पुराना हो गया। अब लेटी मीडिया का दौर शुरू हो चुका है और इसी लेटी हुई मीडिया ने मोदी का चुनावी प्रचार करना शुरू कर दिया है। पर सवाल है कि एक सिविलियन को सेना की वर्दी पहनने का अधिकार किसने दे दिया? एक सिविलियन को फाइटर जेट में बैठकर फोटोबाजी शोबाजी करने का अधिकार किसने दे दिया? एक सिविलियन अर्थात एक गैर सैनिक फाइटर जेट में सैर सपाटा क्या कर सकता है? जिस देश के एक नागरिक को सेना की वर्दी पहनना तो दूर की बात है, सेना की वर्दी के जैसे मिलती जुलती कपड़े पहनने पर, वर्दी पहनने पर उसे सजा हो सकती है। जिस देश की सेना की वर्दी पहनने पर एक गैर सैनिक को कानून की नजर में अपराधी माना जाएगा, उस देश का एक राजनेता देश की सेना का मजाक उड़ा रहा है, सेना की वर्दी पहनकर घूम रहा है, टहल रहा है, मचल रहा है, रैंप वॉक कर रहा है। यहां तक कि सेना के टैंकर सेना के हथियारों के साथ फोटो शूट करा रहा है, यहां तक कि जंगी जहाजों में बैठकर फोटो शूट करवा रहा है, फाइटर जेट में बैठकर हाथ हिला रहा है और गोदी मीडिया इसका प्रचार कर रही है, ये लेटी हुई मीडिया इसका प्रचार कर रही है, फाइटर जेट उड़ाने वाला प्रधानमंत्री बता रही है। पर सवाल है कि सैनिक और एक गैर सैनिक का कानून नेताओं पर लागू होता है कि नहीं, प्रधानमंत्री पर लागू होता है कि नहीं? लेकिन तमाम कायदे कानून से खुद को ऊपर समझने वाले हमारे प्रधानमंत्री के लिए सेना ने खुद के नियम और कायदे कानून को ताक पर रख दिया है। एक राजनेता को सेना के विमान में सेना की वर्दी में बैठकर फोटो शूट करे आने का अधिकार आखिर किसने दे दिया? प्रधानमंत्री को तेजस विमान में बैठने का बाकायदा इंतजाम किया जाता है, उनके चलने फिरने, हेलमेट हाथ में लेकर रैंप वॉक करने तक की वीडियो फिल्माई जाती है। पूरी मीडिया इस झूठ को परोसने में लगा हुआ है कि मोदी जी उड़ान भर रहे हैं। पूरी मीडिया कह रही है कि हमारे मोदी जी ने इतिहास कायम कर दिया, इतिहास रच दिया, तारीख रकम कर दिया। पर शायद ये बात किसी को मालूम ना हो, यह बात बिल्कुल गलत है। फाइटर जेट उड़ाने वाले मोदी जी नहीं बल्कि इस देश के सैनिक हैं, पायलट हैं, जिसका नाम बिल्कुल सफेद हस्ती से गायब है। मोदी जी पीछे की सीट पर बैठकर सैर सपाटा कर रहे हैं, फोटोबाजी कर रहे हैं, पर आगे की सीट पर पायलट बैठा हुआ है जो विमान को उड़ा रहा है। लेकिन मीडिया क्या गजब का ढोंग रच रही है। इस देश में खुद को नंबर 1 और सबसे तेज कहने वाले आज तक ने लिखा है कि पीएम मोदी ने फाइटर प्लेन
तेजस में भरी उड़ान, बोले दुनिया में हम किसी से कम नहीं। एबीपी न्यूज लिखता है कि तेजस में पीएम मोदी ने भरी उड़ान, फिर कहा गर्व है हम किसी से कम नहीं। खुद को पत्रकारिता का भास्कर कहने वाला दैनिक भास्कर लिखता है कि मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी, कहा गजब का एक्सपीरियंस था। पत्रकारिता को काश काश कर चाट जाने वाले एनडीटीवी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस विमान में भरी उड़ान, HAL के कार्यक्रम में भी हुए शामिल। रजत शर्मा का इंडिया टीवी लिखता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। जी न्यूज लिखता है कि पायलट बने पीएम मोदी, तेजस में भरी उड़ान। इसके साथ ही अम्मा, बुआ, फूफा, खाला, मौसी, चाची, जो कुछ भी अपने आप को कह सकती हैं, एंकर और एंकरनियों ने क्या गजब का प्रचार करना शुरू किया अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की वीर गाथा सुनाई देने लगी। क्या नेता, क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या एंकर, सब के सब एक ही रंग में मोदी लीला सुनाने लगे, छंद और अलंकार के साथ उनके दो एक सुनाने लगे। पर सवाल है कि इस देश में शहीद होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार से मिलने मोदी जी आखिर क्यों नहीं गए? जिस देश के मजदूर अपने फर्ज को अदा करने के दौरान उत्तराखंड के टनल में फंस चुके हैं, उस देश के प्रधानमंत्री को इसकी चिंता क्यों नहीं है? क्या पीएम मोदी इस उड़ान को हिंसाग्रस्त मणिपुर के ऊपर उड़ा सकते हैं? क्या पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखा सकते हैं जो हमारी जमीनों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है? क्या पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को शांत कर सकते हैं जहां अभी भी हमारे सैनिक कभी न कभी हफ्ते में 10 दिन पे, 20 दिन पे, महीने दिन पे शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इनके मंत्री शहीद बेसुध मां को चेक देने पहुंचे थे। इनके मीडिया शोबाजी को देखकर बदहोश मां का कलेजा छल्ली हो गया और बोल उठी, प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मेरा बेटू चाहिए, उसे वापस ला दो। लेकिन हमारे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश के सैनिक जिंदा रहें या शहीद हो जाएं। इन नेताओं के कितने बच्चे देश के लिए शहीद हो रहे हैं? शहीद होने वाला इस देश का लाल है, किसान का बेटा है, इस देश के मजदूर का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी पर खोमचे लगाने वाला एक आम नागरिक का बेटा है, जिसकी वर्दी पहनकर नेता फोटो खिंचा रहे हैं। अरे हिम्मत है तो अपनी औलाद को सेना में ज्वाइन कराओ, उनको भेजो आतंकियों से मुकाबला करने के लिए, भेजो उनको बॉर्डर पर, दिखाओ अपनी देश प्रेम, साबित करो अपनी देशभक्ति। उफ उफ उफ, चूल्हे में जाए ऐसा देश प्रेम जो केवल कैमरा देखकर, सेना की वर्दी पहनकर फोटो खिंचाने के लिए जागृत हो जाता है। हिम्मत है तो अपने बच्चों को सैनिक बनाओ, तब माने कि हां हैं वाकई विश्व गुरु। हिम्मत है हमारे मोदी बाबू में और उनके नेताओं में। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भर के अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और हमारे लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारत वायुसेना, DRDO, HAL के साथ समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पर सवाल है कि अगर एक नागरिक चुनाव लड़कर नेता बन सकता है, विधायक सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, इस देश का एक नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या उसे सेना की वर्दी पहनने का अधिकार हो सकता है? क्या उसे लड़ाकू विमान में सैर सपाटा करके, फोटोबाजी करके चुनावी प्रचार करने का अधिकार मिल सकता है? हमारे देश में सेना का विमान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर एक सैनिक और एक सिविलियन के बीच में फर्क होता है, जिसे बार बार तोड़कर हमारे मोदी जी कानून को ठेंगा दिखाने वाले पहले प्रधानमंत्री माने जाएंगे। और इस बात को, इस रिकॉर्ड को कायम करने वाले हमारे मोदी जी के बारे में उनके चरणों में लेटी मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगी और न इस देश के बारे में कुछ बताएगी कि मोदी जी यह गलत है। सेना का राजनीतिकरण करना बेहद गलत है, लेकिन इस बात को मोदी जी को कौन बताएगा जब मीडिया ही उनके चरणों में लेट चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह हमारे वीडियो लिंक को शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।